अगर मैं रिकैप करता चलूँ अपना प्रीवियस सेशन, तो हमने देखा था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर टू स्टडी डिफरेंट जो तबकाती निज़ाम है हमारे माशरे के अंदर, उसको स्टडी करने के लिए सोशलॉजिस्ट या जो भी बाकी सोशल साइंटिस्ट हैं उनको हेल्प करता है बेसिकली। और डिफरेंट इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हुए सोशलॉजिस्ट या बाकी सोशल साइंटिस्ट जो हैं सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने की, उनके सोल्यूशन देने की और उनके जो रेमेडियल मेजर्स हैं उनको ऑफर करने की जो है वो कोशिश करते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो वेरिएशन है, इसमें जेंडर के बेस पे, इसमें एजुकेशन की बेस पे, इसमें इनकम की बेस पे, और इसके अलावा और बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसकी बेस पे आप अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनको डिफरेंट मुख्तलिफ तबकात के अंदर जो है तकसीम कर सकते हैं। और ये जो तबकाती निज़ाम है ये सिर्फ इंडस्ट्रियल दौर की पैदावार नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ देखने की कोशिश की कि जो है स्ट्रेटिफिकेशन आपको हंटिंग और जो गैदरिंग सोसाइटीज़ थी उनके अंदर भी मिलती है। वहाँ पे भी एक ट्राइब चीफ होता था, वहाँ पे जो रिलीजियस लीडर होते थे, और वहाँ पे इवन उनका नाम जो है वह उससे बड़ी हद तक ये चीज़ ज़ाहिर है कि कुछ लोग जो थे वो हंटिंग करते थे और कुछ लोग जो थे वो बेसिकली गैदरर्स का काम जो है वो रोल प्ले करते थे। तो मेनली मेल जो थे वो हंटर्स का रोल प्ले करते थे और फीमेल्स या किड्स जो थे वो गैदरिंग का रोल प्ले करते थे। अगर हम मौजूदा दौर में हम बात करें इस तबकाती निज़ाम की, तो आपको अपने सराउंडिंग्स में, अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर जो हैं वो मिलेंगे, जिसकी बेस पे आप सोसाइटी के अंदर मौजूद डिफरेंट तबकात को बखूबी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उनके ऊपर जो है बात कर सकते हैं। बहुत मोटी जो हम एग्जांपल है हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, बेसिकली वो है आपका इकोनॉमिक वेल्थ या पावर सिस्टम, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने सोसाइटी के अंदर मौजूद लोगों को डिफरेंट तबकात में तकसीम करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे जो है एक जो नया कॉन्सेप्ट था हमारे लिए न्यू मनी और ओल्ड मनी का, वो भी आप लोगों ने देखने की कोशिश की कि न्यू मनी किन लोगों के पास होती है और ओल्ड मनी किन लोगों के पास होती है। और न्यू मनी का कंसेप्ट जो है आपको आजकल के दौर में अच्छा खासा इसलिए मिलेगा कि हमारे पाकिस्तान में अंदर जब से फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर सेटल होने का कंसेप्ट जो है उसने तरक्की की है, उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ जो आपकी आंखों के सामने, आपके सामने जो है वो एक बिल्कुल न्यू इनकम वाली, एक न्यू स्टेटस वाली फैमिलीज़ आपके सामने जो हैं आपको नज़र आती होंगी। उसकी कुछ कुछ हमारे सिटीज़ अगर आपने देखने हो, तो गुजरात, जेहलम, गुजरान की बेल्ट और गुजरांवाले की बेल्ट जो है, इस यहाँ पे आपको मंडी बहावलदीन बेल्ट मिलेगी, जहाँ पे फ़ॉरेन जाके सेटल होने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो था बेसिकली रिकैप जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ने की कोशिश की। आज हम जिस टॉपिक को लेके चलेंगे दैट इज बेसिकली आवर फर्स्ट टॉपिक इज क्लासलेस सोसाइटी। तो वो कहता है जी कि बहुत सारे लोग जो क्लेम करते हैं क्लासलेस सोसाइटीज होती हैं, लेकिन इन एक्चुअल जो है, अगर हम रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर बात करें तो क्लासलेस सोसाइटी का कोई वजूद मौजूद नहीं है। दिस इज समथिंग दैट इज आइडियल, कि आप लोग कह सकते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब जब तशरीफ लाए थे इक़्तिदार के अंदर, तो उनका कहना था कि हम जो स्कूलिंग सिस्टम है सेम स्कूलिंग सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। हर किस्म के स्कूलों में जो सिलेबस है वो एक ही जैसा जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली उसी में उसमें ये चीज़ आपको नज़र आती है कि एजेंडा जो था कि हम तमाम बच्चों को सेम एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंस ख़त्म किया जाएगा। अगर इसी एग्जाम्पल को आप इकोनॉमी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि हम तमाम इकोनॉमीज़ को, तमाम लोगों को बराबर कर देंगे, तो उसके अंदर जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं जी, सोवियत ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी जो है वो क्रिएट की है, लेकिन वो ऐसा कह सकते हैं इन एक्चुअल, इन रियल जो है आप इसको वैलिडेट नहीं कर सकते कि हाँ वाकई ही जो है एक क्लासलेस सोसाइटी जो है उन्होंने प्रोड्यूस की है। इवन जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि हंटिंग एंड गैदरिंग
तो एक इंतहाई एक सिंपल सोसाइटी थी, उसके अंदर भी आपको क्लासेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है नज़र आती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज बेसिक ऑन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी किसको कहते हैं? Basically, this definition is based on resources. This definition based on income. This definition is based on wealth. कि कौन कितना कमाता है और किस खास फिगर से नीचे अगर उसकी इनकम है तो फिर हाँ वो पुअर की जो है वो डेफिनेशन के अंदर आता है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट है वो बेसिकली जो है थ्रेश होल्ड या आप कहते हैं लैंड्स मार्क जो है वो सेट करता है इस डेफिनेशन एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन को सेट करने के लिए कि किस बंदे की इनकम कितनी होगी पर डे, तो उसे हम पुअर कह सकते हैं अगर उसकी उस थ्रेशोल्ड से उस माइलस्टोन से अगर इनकम ज़्यादा है दैट बेसिकली इन डॉलर्स, तो फिर इसका मतलब है कि वो पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कैटेगरी में नहीं आता। The second type of poverty is basically relative poverty. Relative poverty is very different concept. ये बेसिकली आप यूं कह सकते हैं टाइम और स्पेस के साथ relative poverty की definitions जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। This is not something that is most numerical. You people may define it in non-numerical terms, जिसको आप जो है मेजर करने की कोशिश करते हैं। लाइक कहते जी मेजरिंग इट ऑन बेसिस ऑन वेदर दैट द बेसिक नीड्स एंड वांट्स आर टू बी मेट। आप कहते हैं जी खुशी जो है पैसे से नहीं होती, जो है गरीब लोग जो हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं अमीर लोगों से। तो दिस इज़ योर बेसिकली रिलेटिव डेफिनेशन कि वो लोग जिनके पास पैसे उतने नहीं हैं जितने अमीर लोगों के पास होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी है। और जो लोग जो है जिनके पास पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा बड़े घरों में रहते हैं उनके घरों में वो सुकून मयसर नहीं है जो छोटे घरों में मयसर है। एंड इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जिसको बेसिकली आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसका नंबर्स के साथ या फिगर्स के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। इसी को आगे लेके चलें पॉवर्टी। नेक्स्ट स्लाइड कहता जी इनकम एंड पॉवर्टी आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सच फैक्टर्स एंड रेस एंड सेक्स। वो कहता है जी किसी भी माशरे के अंदर जो पॉवर्टी है या इनकम लेवल है वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होती है, और स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड सेक्स। उनके दरमियान भी, रेस और सेक्स के दरमियान भी आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं मिलेगी, यकीनन अनइक्वल मिलेगी। नॉट ऑल ग्रुप्स हैव एन इक्विवेलेंट चांस ऑफ बीइंग पुअर। इस तरह नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग गरीब हो जाएं, और इस तरह नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग जो है वो अमीर हो जाएं। Racial and ethnic minorities are also disproportionately poor. जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके अंदर आपको नॉर्मली जो है गुर्बत की रेशो जो है वो ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू जो मेजॉरिटी जो है उसके। जैसा कि उसने मिसाल दी कि यूएस के अंदर जो ब्लैक्स और हिस्पैनिक लोग हैं उनके अंदर जो है पॉवर्टी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वहाँ के जो वाइट पीपल्स हैं और जो एशियन सेटलर्स हैं यूएस के अंदर, उनमें पॉवर्टी की रेशो जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे एक नई कॉन्सेप्ट नई टर्म जो मैं आपके सामने आपके रखने जा रहा हूँ, दैट इज बेसिकली फेमनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। तो फेमनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इज अ टर्म दैट बेसिकली ट्राइज टू एक्सप्लेन द रैपिड ग्रोइंग पॉवर्टी लेवल अमंग फीमेल साइड अमंग वुमेन साइड ऑफ द जेंडर, कि खवातीन के अंदर बढ़ती हुई गुर्बत की रेशो जो है अगर हम उसको एक टर्म के अंदर इस्तेमाल एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कहेंगे जी फेमनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के खवातीन के दरमियान जो है गुर्बत की जो रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी जो वजह जो है इंक्रीज्ड डाइवोर्स रेट जो है उसकी वजह से भी
एंड सेकेंडली वो जो सिंगल पेरेंट फैमिलीज स्पेशली हेडेड बाय जो वुमेन हैं वो अपने बच्चों की टेक केयर में मसरूफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो पुअर्टी लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है एज इन कंपेयर टू मेल्स। वो ये भी आपको ये प्रेजेंट स्लाइड ये भी बताती है कि इसके अंदर भी रेस और एथनिसिटी मैटर करती है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी विद रेफरेंस टू रेस एंड विद रेफर टू एथनिसिटी भी जो है डिस्प्रपोर्शनेट डाटा जो है वो मौजूद है। ओके हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज अबाउट के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्या कहते हैं आपकी स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें दुरहाइम के पर्सपेक्टिव की, दैट बेसिकली बिलोंग्स टू द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर दुरहाइम का व्यू ये है कि सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो एज अ सोशल फंक्शन जो है अपना रोल प्ले करती है। क्योंकि हम एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, हम डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की आपसी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो दुरहान का मानना ये था कि इनइक्वालिटी इज अ मेजर डिटर्मिनेंट to serve as social function. There is some form of stratification is universal across societies. ओके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो सेकंड हम पर्सपेक्टिव है दैट इज अबाउट सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो सोसाइटी में पाए जाने वाली जो टेंशन्स हैं वो बेसिकली इवॉल्व होती हैं सोशल इनइक्वालिटी के थ्रू। अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान करके समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी माशरे में पाए जाने वाले जो लड़ाई झगड़े हैं, जो टेंशन्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनके पीछे जो है सोशल इनइक्वालिटी या समाजी जो है क्या से कहते हैं गैर मुनसफाना जो तकसीम है वो होती है रिसोर्सेज की। कीप इन माइंड इनइक्वालिटी से मुराद हम रिसोर्सेज की जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको लेने की कोशिश करते हैं। दो फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव वालों का मानना यह था कि इनक्वालिटी जो है एक सोशल फंक्शन का रोल प्ले करती है और इसके बगैर सोसाइटी चल नहीं सकती। जबकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले ये कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो कोई भी टेंशन है उसका मौजूद होना इस बात की निशानी है कि इस माशरे के अंदर सोशल इनइक्वालिटी पाई जाती है। उसके डिफरेंट अकसाम जो है नीचे वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं। अगर हम मार्क्स का अप्रोच को देखने की कोशिश करें, मार्क्स ने 1983 के अंदर जो जब सोसाइटी को कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के नाम से डिक्लेयर किया तो उसने दो डिफरेंट जो है क्लासेस का जिक्र किया अपनी थ्योरी के अंदर। अगर आप आजकल के दौर में सोशल क्लासेस की बात करते हैं तो हम आप कहते हैं जी 4 या 5 सोशल क्लासेस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। लेकिन जो मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया था इनिशियली कैपिटलिस्ट सोसाइटी के हवाले से, तो उसने कहा था कि सोसाइटी जो है दो मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम होती है। एक वर्किंग क्लास होती है जिसको आप प्रोलेटेरियट्स कहते हैं, और एक जो है ऑनर्स क्लास होती है, बिजनेसमैन क्लास होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनकी क्लास होती है, और उनको हम बुर्जुआज जो है वो के नाम से याद करते हैं। तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो है दो बड़े तबकाती निज़ाम आपको, दो बड़ी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। और उसकी भी अगर आप देखें जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो है वेल्थ है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम है, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स है, जिसकी बुनियाद पे उसने सोसाइटी को दो डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करके आपके सामने जो है दो क्लासेस की मिसाल रखी। ओके मौजूदा स्लाइड में आप देख रहे हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ये टर्म आप लोग अक्सर अपने उसमें सुनते हैं कि उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ये है, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ये है। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को जो है मेजर करने के लिए काफ़ी सारे इंडिकेटर होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है।
उसकी बिना पे आप किसी भी बंदे का या किसी भी सोसाइटी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अगर आप में से किसी ने एहसास प्रोग्राम का जो कार्ड है, सॉरी जो फॉर्म है, क्वेश्चनर है, वो देखा हो, या उससे भी पहले जो था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आपने परफॉर्मा जिस पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है वो देखियो, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, और उन इंडिकेटर्स में कितने इंडिकेटर उस बंदे के पास नहीं हैं तो आप उसको उसका बेनिफिशियरी डिक्लेयर करते हैं। कम अज कम जो है अगर 16 से कम स्कोर हो, किसी का भी 16 से कम स्कोर हो, तो उसका मतलब है कि वो बंदा जो है बेनिफिशियरी जो है एलिजिबल बेनिफिशियरी है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो है पैसे लेने के लिए। इसी तरह से जो है सास प्रोग्राम में मैंने उसको एग्जैक्टली स्टडी नहीं किया कि उसके अंदर उन्होंने कौन सा इंडिकेटर जो है वो रखे हैं। Class as a range of economic location that leads to differences in lifestyle or life chances, dimensions of stratification। ये मार्क्स की डायमेंशन है। वेबर जो कहता है, वेबर कहता है जी कि पावर जो है इट आल्सो इफेक्ट्स द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, एक ऐसी चीज जिसके जरिए से आप दूसरे लोगों को, उनके रवैया जात को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसके अंदर जो ज़्यादातर पॉलिटिकल कनेक्शंस या इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू वेबर। और दिस आल्सो इम्पैक्ट योर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और इसमें सोशल ऑनर और सोशल प्रेस्टीज जो है दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट मेंटेनिंग स्ट्रेटिफिकेशन के माशरे जो हैं कैसे अपने अंदर जो है स्ट्रेटिफिकेशन को, इस तबकाती निज़ाम को जो है बरकरार रखते हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बाय बर्थ लेके आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आप माशरे से सीखते हैं। तो बेसिकली जो आपका बाय बर्थ चीज़ें स्टेटसेस हैं, जो अस्क्राइब्ड स्टेटस हैं, वो जो हैं मेनली में या मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन को मेंटेन रखने के लिए। लाइक योर रेस, like your ethnic background, like your gender, like your age, like your province, like your city जहाँ आप पैदा हुए। तो ये सारी वो चीज़ें जो कि आपने जिन स्टेटसेस को हासिल करने के लिए कोई एफर्ट नहीं की, दिस इज बेसिकल दैट इज समथिंग इज गॉड गिफ्टेड बाय बर्थ जो आपके साथ है, तो वो जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन को मेंटेन रखने में एक रोल प्ले करती हैं। उससे के साथ जो अटैच्ड एक और चीज़ है जिसको प्रेजुडाइज या डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जो तो असब है या किसी लोगों को किसी खास सिफ्त की बिना पर उनका जायज़ हक ना देना या उनको उनके हक से महरूम रखने की कोशिश करना, जो है ये एक और जो है इंडिकेटर है स्ट्रेटिफिकेशन के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो प्रेजुडाइज के बारे में मानना यह है कि प्रेजुडाइज जो है दिस इज बेसिकली समथिंग दैट इज एटीट्यूड, जो कि आपके रवैया जात का हिस्सा होता है, एंड दैट इज ए प्री कंसीव्ड और इरेशनल। इरेशनल से मुराद कोई ऐसी चीज जिसको आप साबित ना कर सकें कि हाँ ये लॉजिकली दुरुस्त है, ऐसा एटीट्यूड जो किसी आप खास ग्रुप के बारे में, उनके मेंबर्स के बारे में, उनके लोगों के बारे में एक अपने जहन में जो बना लेते हैं उसको हम कहते हैं प्रेजुडाइज। वाइल ऑन द अदर हैंड डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग जो आपके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट आप लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया उस अमल को। ओके, योर नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट इजम्स। व्हाट इज इज्म? कहते हैं जी कॉमन and damaging form of prejudice are found in the isms that exist
थ्रू आउट सोसाइटी। आप हर तरफ अपने देखेंगे कि ये चीज़ें जो है, जिसको मैं इज़म्स का नाम दे रहा हूँ, आपके इर्द गिर्द आपको मिलेंगी। सबसे बेहतरीन रेसिज्म जो है, इसकी जो आम आपको सुनने को मिलता है, फेमिनिज्म, जो आपने आम तौर पर सुना होगा कि ये दो दो नाम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एजिज्म का कंसेप्ट है, लेकिन एजिज्म का कंसेप्ट हमारी सोसाइटी में अभी उस तरह से प्रिवेल नहीं करता। दैट इज़ बेसिकली कि आपके वो लोग जो 60 साल से ज़्यादा उम्र रखते हैं, उनके साथ गैर फितरी या उनका अब्यूज़ जो है, अगर आप उनको स्टडी करने की कोशिश करें तो वो एजिज्म की कैटेगरी में आता है। All of these isms take the form of a belief that one group is naturally inferior or superior, thus justifying unequal treatment of the group based on their assumed characteristics। वो कहते जी ये इज़म्स ही हैं जो बेसिकली मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर उनका सुपीरियर होना या उनका ओफीरियर होने के बारे में उनके रवैया जात को डेवलप करता है, और उसी की बेसिस पे जो अनइक्वल ट्रीटमेंट पाई जाती है माशरे के अंदर, उसको वो लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर इज़म्स की हम और मिसाल देखें तो इनकी डेफिनेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपने रेसिज्म किसके बारे में बात करता है, सेक्सिज्म किसके बारे में बात करता है, एजिज्म किसके बारे में बात करता है, एबलिज्म जो है किसके बारे में बात करता है, और हेट्रोसेक्सिज्म जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपको उनके नाम आज से पहले पता नहीं भी थे देखो, तो भी ये चीज़ें आपको अपनी सराउंडिंग्स में जो है वो होती हुई नजर आएंगी। स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव भी होते हैं और स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। आजकल के दौर में जो कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं कि कोरोना कोई वबा नहीं है, ये सब बकवास है, ये सिर्फ पैसे लेने का बहाना है, कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी मर जाओगे, कोरोना वैक्सीन लगने से 2 साल के अंदर डेथ हो जाएगी, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, कोरोना वैक्सीन लगाएं तो जहाँ पे कोरोना का टीका लगता है वहाँ पे आप मैग्नेट चिपका सकते हैं, क्योंकि कोरोना के टीके के अंदर आपको चिप लगाते हैं। कोरोना वैक्सीन जहाँ पे लगती है वहाँ पे बल्ब रखने से बल्ब ऑन हो जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। और जितने स्टीरियोटाइप्स मैंने आपके सामने रखे, ये सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स जो हैं ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं। इनमें ऐसी कोई हकीकत मौजूद नहीं है। कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपको टेम्परेचर की शिकायत हो सकती है, स्पेशली जो ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है उसके अंदर जो है ये चीज़ देखने में आई है कि जो लोग वो लगवाते हैं उनको टेम्परेचर 2-3 दिन तक जो है वो टेम्परेचर की शिकायत रहती है। बाकी ये मैग्नेट चिपक जाता है या बल्ब जल जाता है, ऐसी ऐसी ये सब जो है ये फजूल जाते हैं, इस पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टीरियोटाइप्स अच्छे भी होते हैं और स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो नेगेटिवली भी प्ले करते हैं। ये किसी खास नस्ल, किसी खास रंग, किसी खास ज़ुबान और किसी खास मेंबरशिप के हवाले से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोविड की तो मैंने एक मिसाल दी। तो स्टीरियोटाइप्स जो हैं आपकी सोसाइटी हर वक्त डिफरेंट किस्म के स्टीरियोटाइप्स से जो है भरी हुई रहती है। ओके, योर नेक्स्ट स्लाइड इज बेसिकली स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग क्या होती है? स्केप गोटिंग ये होती है कि कोरोना सारा का सारा जो है उसका जिम्मेदार जो है चाइना है। कोरोना का सारा जिम्मेदार ईरान है, क्योंकि ईरान के बंदे जुल्फी बहारी ने जब बॉर्डर खोला तो ईरान के बंदे पाकिस्तान आए थे, इसलिए कोरोना आया। कोरोना का जो जिम्मेदार है वो जुल्फी बहारी है, क्योंकि उसने जो है अपना करतारपुर बॉर्डर खोला तो सिख आए तो वहाँ से कोरोना आया। तो कोरोना क्योंकि आपने फ्लाइट्स खोली तो जो है बरतानिया से जो है कोरोना आया।
मतलब हम लोगों ने एहतियात नहीं करनी, हम लोगों ने मास्क नहीं पहनना, हम लोगों ने सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करना, हम लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, लेकिन मसाइल की तमाम जिम्मेदारी आप किसी खास अदारे के ऊपर या किसी खास शख्स के ऊपर डाल देते हैं। ये जितना कुछ हो रहा है ये सारे का सारा जो है फलां शख्स की गलतियों की वजह से हो रहा है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। Hitler blamed Jews and others enemies of the state for Germany's trouble before World War II। कहता है हिटलर जो था वो बेसिकली जूस को जो है स्टेट के का दुश्मन समझता था, क्योंकि कहता था कि जर्मनी में जितनी भी ट्रबल्स हैं वर्ल्ड वार 2 से पहले हो रही थी वो इसकी वजह से ही होती थी। डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में बात की कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। बेसिकली अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप्स, आल्सो एक्सटेंड्स स्ट्रेटिफिकेशन। और इसमें सिर्फ ग्रुप मेंबरशिप से हो बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, इसमें कास्ट की बेस पे मेंबर हो सकती है, किसी खास तबके के लोगों के साथ उनके खास मेंबरशिप की वजह से आप जो है अच्छा रवैया नहीं रखते। दिस इज बेसिकली जो है डिस्क्रिमिनेशन। When discrimination becomes part of the operation of social institutions, it is also known as institutional discrimination. Okay, your next slide is about speciesism. Speciesism ये है, आपने स्पीशी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। स्पीशीइज्म ये है कि किसी एक खास स्पीशी का, किसी एक खास महलूक का अपने आप को बाकी तमाम तर महलूकात से अफजल समझना, या अपने सुपरियरिटी को जो है बाकी तमाम जानवरों के ऊपर जो है कायम रखने का जो नाम है, दैट इज अबाउट स्पेशियसिज्म। और ज़्यादातर ये हम इंसानों में पाया जाता है कि हम अपने आप को तमाम तर महलूकात से अफजल समझते हैं, और मेरा ख्याल है हम हैं भी, क्योंकि कुरान पाक का यही फैसला है कि इंसान जो है वो अशरफुल महलूकात है। सोशल मोबिलिटी, भाई सोशल मोबिलिटी जो है इसमें क्या होता है, अपवर्ड भी होती है और ये डाउनवर्ड भी होती है। आप पैसे आने से आप ऊपर जा सकते हैं, आप अपसाइड जो है मोबिलिटी होती है। और अगर आप पे कोई ऐसा नाजुक वक्त है कि आपकी रिसोर्सेज, एसेट्स, वेल्थ जाती रही है, तो डाउनवर्ड भी हो सकती है। और इसकी बेसिस पे ही मेनली स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो होती हैं। और टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी की बात करें तो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, सॉरी इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, कि एक ही नस्ल ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कि हमारे दादा इस्लामाबाद आए, फिर हमारे वाला साहब ने प्लाट ले लिया, अब हमने बहुत बड़ा बंगला बना लिया, तो ये इंटर जनरेशनल मोबिलिटी है। एक स्ट्रक्चरल मोबिलिटी होती है और एक पोजिशनल मोबिलिटी होती है। पोजिशनल मोबिलिटी ये है कि आप पहले क्लर्क थे, फिर आप उससे ऊपर, फिर आप उससे ऊपर करते करते आप 17वें, 18वें, 19वें या 20वें स्केल तक प्रमोशन कर गए। तो ये चार बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की जो मोबिलिटी हैं। नेक्स्ट वन इज जो कॉन्सेप्ट